नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। बिहार में SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के विरोध में बुधवार को इंडिया ब्लॉक की ओर से चक्का जाम बुलाया गया। इंडिया गठबंधन के मार्च के दौरान राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और महागठबंधन के और भी कई नेता एक ओपन ट्रक पर सवार हुए। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बाद पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने भी ट्रक पर चढ़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन पप्पू यादव को ट्रक पर चढ़ने से रोक दिया गया। पप्पू यादव को ट्रक पर चढ़ते वक्त रोकने के वीडियो और तस्वीरें भी सामने हैं। इसके बाद पप्पू यादव वहां से निकल गए। सिर्फ पप्पू यादव ही नहीं बल्कि कन्हैया कुमार को भी ट्रक पर चढ़ने नहीं दिया गया। बता दें कि पटना में मार्च के दौरान राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में चुनाव को महाराष्ट्र की तरह चोरी करने की कोशिश हो रही है। चुनाव आयोग बीजेपी के लिए काम कर रहा है, जबकि उसका कर्तव्य संविधान की रक्षा करना है। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि क्या दो गुजराती तय करेंगे कि कौन बिहारी वोट देगा और कौन नहीं। उन्होंने मार्च में शामिल कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि गरीबों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं और यह मोदी नीतीश की दादागिरी नहीं चलेगी। बता दें कि पटना में आयकर गोलंबर से शुरू हुए विरोध मार्च के दौरान राहुल महागठबंधन के अन्य नेताओं के साथ ट्रक पर सवार हुए। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट के SIR के विरोध में महागठबंधन ने राज्यव्यापी बंद बुलाया। इस दौरान राज्य के कई हिस्सों में रेल और सड़क यातायात भी बाधित रहा। एक बार आपको सुना देते हैं राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा। इलेक्शन कमिश्नर से जाके मिले, मैं नहीं था मगर सारे नेता गए और मैंने इनसे पूछा आपको क्या लगा, और सारे के सारों ने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी और RSS जैसे बात कर रहे हैं। वो भूल गए हैं कि वो किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं है, वो हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर है और उनका काम इस संविधान की रक्षा करने का है। और मैं यहां से क्लियर मैसेज देना चाहता हूं, आपको जो करना है करिए, मगर बाद में कानून आप पर लागू होगा। भूलिए मत, आप कितने भी बड़े हो, कहीं भी बैठे हो, कानून आपको नहीं छोड़ेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि कानून आपको नहीं छोड़ेगा। आपका काम बीजेपी का काम करने का नहीं है, आपका काम हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा करने का है। आपका काम बिहार की जनता का जो वोट है, बिहार की जनता के दिल के अंदर जो है, उसको पूरा करने का है और आप अपना काम नहीं कर रहे हो। पहले इलेक्शन कमिश्नर सिर्फ बीजेपी नहीं चुनती थी, पहले इलेक्शन कमिश्नर को बीजेपी, ऑपोजिशन पार्टी और जो हमारे चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने मांग की कि हमें बैठने दो, हमें इलेक्शन कमिश्नर चुनने दो, उनको बाहर फेंक दिया, उनको कमरे के अंदर आने नहीं दिया और हमें भी साफ कह दिया कि भैया यही नाम है, ये बीजेपी के नॉमिनेटेड इलेक्शन कमिश्नर हैं। ये देश की सच्चाई है और मैं बिहार के युवा से कहना चाहता हूं, ये सिर्फ आपसे वोट चोरी नहीं हो रहा है, ये आपका भविष्य चोरी हो रहा है।
तो वोटर लिस्ट के विशेष पुनरीक्षण के खिलाफ इंडिया गठबंधन ने बिहार बंद का आह्वान किया। इस दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, सीपीआईएम, वाम दलों और कांग्रेस के कई नेताओं ने पटना में प्रदर्शन किया। बिल्कुल राहुल जी ने जो निर्णय लिया है बहुत ही उचित और सही समय पर निर्णय लिया है। उन्होंने महाराष्ट्र में जो बात उठाई एकदम सही सटीक बात उठाई गई थी। हरियाणा में जो बात आई, अभी तक महाराष्ट्र के जो उन्होंने जो बात उठाई थी उसका जवाब नहीं दे पाया है। और बिहार में जानबूझकर लोगों के भविष्य को खराब करना, लोगों के मत को पूरी तरीके से, बल्कि लगातार राहुल गांधी जी इलेक्शन कमीशन जो हमारी देश की एक प्रतिष्ठान, निष्पक्ष प्रतिष्ठान, और जिस प्रतिष्ठान को निष्पक्षता को धज्जियां उड़ाते हुए आज सारे देश की आम लोगों के सामने ये प्रतिष्ठान की छवि धूमिल होते जा रहे हैं। सवालिया निशाना, सवालिया उंगली जब इस प्रतिष्ठान के खिलाफ उठ रहे हैं तो इसके पीछे लगातार प्रचार राहुल गांधी जी की रही थी। और ये राहुल गांधी जी की उस दिन की सारे शिकायतें, आरोपों सही साबित होने लगी। सारे देश ये देख रहे हैं। हम भी चाहते हैं, ये समय की पुकार और जरूरत है, सही इलेक्टोरल होना चाहिए। आप क्यों वोट काटना चाहते हो? आप क्यों लोगों को मताधिकार से वंचित करना चाहते हैं? कहाँ से लाएंगे वो बर्थ सर्टिफिकेट? 80% जिस प्रदेश के अंदर 80% पैदाइश जो है वो गांव की मिडवाइफ और दाइयों द्वारा होती हो, वो उनको कौन सर्टिफिकेट देगा? कहाँ से मिलेगा उनको सर्टिफिकेट? 11 दस्तावेज आप मजदूरों से मांगेंगे, गरीबों से मांगेंगे। अमीरों के पास तो मिल जाएंगे और लोगों के पास मिल जाएंगे, गरीब के पास कहाँ से आएगा दस्तावेज? ये अब उनके सारे के सारे जो आप दस्तावेज, उन्होंने आधार कार्ड बनाया, बिना आधार कार्ड दस्तावेज के बन गया क्या? आधार कार्ड भी तो सरकार का डॉक्यूमेंट है, आप उसको क्यों नहीं मानना चाहते? तो ये तो आपकी नीयत पर सवाल खड़ा कर रहा है। हम तो खुद चाहते हैं कि लोकतंत्र मजबूत हो, अब तो लोकतंत्र को तबाह करने की बातें हो रही हैं। इसी व्यवस्था पे अगर आपको विश्वास ही नहीं है तो आप बताइए ना, फिर हम लोग क्या करें? आप लोग हर संवैधानिक पद का आप विरोध करते हैं, हर संवैधानिक व्यवस्था का विरोध करते हैं। आप मुझे बता दीजिए, क्या ये बात सही नहीं है 2019 के लोकसभा के चुनाव हों, 2024 के लोकसभा के चुनाव हों, महाराष्ट्र के चुनाव हों, हर चुनाव के बाद क्या इन लोगों ने शिकायत नहीं की थी चुनाव आयोग से? ड्यूप्लीकेसी ऑफ द वोटर्स को लेके, वोटर्स की संख्या बढ़ा दी जाती है, कम हो जाती है, क्या ये शिकायतें इन्होंने नहीं की थी? जब उस व्यवस्था को पारदर्शी करने की सोच के साथ अगर चुनाव आयोग एक प्रक्रिया का पालन करता है जो कि रेगुलर इंटरवल्स पे होती रही हैं, अब ये उसका भी विरोध कर रहे हैं। देखिए, हकीकत सिर्फ एक बात की है कि ये लोग जानते हैं कि चुनाव ये लोग जीतेंगे नहीं, और सिर्फ एक भूमिका तैयार हो रही है, बहाना तैयार किया जा रहा है कि हार का ठीकरा हम किस पे फोड़ें। जमीन पर नहीं जा सकते हैं, सिर्फ बोल सकते हैं। ये लोग कभी बूथ पर नहीं जाने वाले लोग हैं। कांग्रेस पार्टी बूथ कैप्चरर रही, राष्ट्रीय जनता दल उससे बढ़ के ज्यादा बूथ कैप्चरिंग करने का। ये लोग कभी मेहनत नहीं कर सकते। अरे भाई, जनता के बीच में जाओ। जनता ने 4 करोड़ लोगों ने फॉर्म जमा कर दिया, आई बेचारे आंदोलन में लगे हैं। जब 50% लोगों ने सहमति दे दिया तो जनमत ने सहमति दे दिया। तो बिहार के लोगों ने सहमति दे दिया कि हम समीक्षा कराएंगे, और ये सड़क पर घूम रहे हैं। तो ये लोग राजकुमार लोग हैं, गांधी परिवार का राजकुमार और लालू जी का राजकुमार। ये सब लोकतंत्र में भरोसा करने वाले लोग नहीं है। बिहार ये लोग कह रहे हैं, लेकिन बिहार के लोगों को पता है कि जिन दिनों चुनाव हुआ करता था, उनके बच्चे जब पोल करवाने जाते थे तब घर में मां दिन भर जो है वो पूजा पर बैठी रहती थी कि मेरा बेटा
गया है चुनाव करवाने, किस स्थिति में उधर से आएगा उसका ठिकाना, वो पूजा पर बैठी रहती थी, वो दिन लोग देखे हैं। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं अपने चुनाव आयोग को, जो कम से कम चुनाव आयोग के कारण आज बिहार में निष्पक्ष चुनाव हुआ, और जब चुनाव हुआ तो एनडीए की सरकार बनी, और फिर उस जंगल राज से मंगल राज ये एनडीए के कार्यकाल में हुआ। इसलिए बिहार की जनता निश्चिंत है कि चाहे तू जो करो, सबका जवाब हम लोग चुनाव में 2025 के चुनाव में देंगे। ये आज बंद करवाने के लिए डर किसको हो रहा है, किसे डर हो रहा है, क्यों डर रहा है, ये बंद किस बात का? अब बताइए साहब, ये वोटर लिस्ट का पुनर्निरीक्षण होना ये तो स्वाभाविक क्रिया है। तो आज इस मुद्दे पर करेंगे चर्चा। चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से श्याम सलोनी जी हैं, कांग्रेस से शशांक रंजन जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक अभिषेक अहलावत जी और आरजेडी से चितरंजन गगन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शशांक रंजन जी, आपके पास ही आना चाहूंगा। जिस हिसाब से आज चक्का जाम किया गया, सबसे पहले तो ये कि जो जनजीवन था, ठीक है, वो काफी ज्यादा प्रभावित हुआ, क्योंकि कई जिलों में चक्का जाम देखने को मिला, ठीक है, तो आम लोगों को काफी ज्यादा परेशानी भी हुई। लेकिन एक तस्वीर काफी ज्यादा वायरल हो रही है, ठीक है, तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं, जो विधायक हैं पप्पू यादव, उनको भी मंच पर चढ़ने से रोका जा रहा है, और जो आपके नेता हैं कन्हैया कुमार, उनको भी रोका जा रहा है। ये वही कन्हैया कुमार हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले बिहार में बेरोजगारी और पलायन को लेकर यात्रा की थी, ठीक है, राहुल गांधी भी उस दौरान पहुंचे थे। लेकिन क्या कुछ है, क्या ऐसे नेताओं को अब तवज्जो देनी बंद कर दिया आपने? जी नमस्कार, और पैनल में बैठे सभी साथियों को मेरा प्रणाम। मैं बताना चाहूंगा कि पप्पू यादव जी आदरणीय सांसद पूर्णिया लोकसभा संसदीय क्षेत्र, जिनका कि कांग्रेस पार्टी को समर्थन प्राप्त है, लेकिन वे आधिकारिक रूप से कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं हैं। अच्छा जी। और बात अगर कन्हैया कुमार जी की जाती है तो कन्हैया कुमार जी कांग्रेस पार्टी के सदस्य भी हैं और एक ओजस्वी नेता भी हैं। समय के साथ और गतिविधियों के अनुरूप यह तय किया जाता है कि किन्हें किस स्थान पर आगे बढ़ाया जाए, और यह पार्टी का आंतरिक मामला है। यह जो है पार्टी नेतृत्व के द्वारा जिन लोगों का नाम पहले से तय था कि किन्हें कहाँ रहना है, उन्हें वहां रहने के लिए निर्देशित किया गया। इस पर किसी प्रकार का विवाद नहीं होना चाहिए। बस मैं इतना ही कहा। नहीं, विवाद तो नहीं होना चाहिए, और आपने कह दिया कि पप्पू यादव आपकी पार्टी से नहीं है, लेकिन फिर इंडिया गठबंधन का मतलब क्या रह गया? क्योंकि सभी दल जब एक साथ मिलकर आ रहे हैं, चक्का जाम कर रहे हैं, तो उन नेताओं को तो मंच पर बुलाना चाहिए जो पहले से सक्रिय हैं बिहार में, ठीक। दूसरा, चलिए मान लेते हैं पप्पू यादव आपकी पार्टी से नहीं है, लेकिन कन्हैया कुमार तो हैं, क्योंकि कन्हैया कुमार के नाम से तो ये भी लग रहा है कि बिहार में आप राजनीति भी करने से लगे हुए हैं, लेकिन अब उसी को स्थान नहीं दिया जा रहा। पहले कन्हैया कुमार के नाम से जब सवाल पूछा जाता था कि भैया वो इतने बड़े नेता तो है नहीं जो आप इतना आगे करके उनको चल रहे हैं, तो आप बुरा मान जाते थे। अभी उसी नेता को आप पीछे करके चल रहे हैं। मैंने अभी कहा कि समय और गतिविधियों के अनुरूप यह तय किया जाता है कि किन्हें किस प्रकार से गतिविधियों में शामिल किया जाएगा, और इस पर किसी प्रकार का विवाद नहीं होना चाहिए। और आज के कार्यक्रम के लिए मतलब आपको लगता है कि दोनों नेता विवाद करने वाले हैं? उस अनुरूप कार्य किया गया। हाँ, मतलब आपको लगता है दोनों नेता विवाद करने वाले हैं? देखिए, मैंने यह नहीं कहा कि ये दोनों विवाद करने वाले हैं, बल्कि इन दोनों के लिए जो स्थान निर्दिष्ट किए गए थे, उस स्थान पर उन्हें रहने के लिए प्रेरित किया गया। प्रेरित क्या किया गया? सिक्योरिटी गार्डों ने साफ मना कर दिया। पे ही आ जाएंगे तो सभा में कौन रहेंगे? नहीं, शशांक रंजन जी, ये किस तरीके से प्रेरित कर रहे हैं? सिक्योरिटी गार्डों ने उनको आगे नहीं जाने दिया, बाहर से बाहर ही कर दिया कि भैया आप काफी ज्यादा प्रेरित हो चुके हैं, आपका स्थान यहाँ पर नहीं है, आप नीचे चले जाओ वापस। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि जो है आज के गतिविधियों में जो है, अब मान लीजिए सारे कांग्रेस के ही नेताओं को जो है जगह दे दिया जाता, तो भाई राजद के कहाँ जाते, भाजपा के कहाँ जाते, सीपीएम,
ये सब कहाँ जाते, लेफ्ट पार्टियों के लोग कहाँ जाते, सभी की समान अच्छा भागीदारी ठीक है होनी चाहिए ना, गठबंधन ठीक है। है। हमारे साथ आरजेडी से चितरंजन गगन जी भी हैं। चितरंजन जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि ये जो तस्वीर है ना काफी ज्यादा वायरल हो रही है, सोशल मीडिया पे भी काफी ज्यादा देखने को मिल रही है कि वो कन्हैया कुमार जो कुछ दिन पहले बेरोजगारी को लेकर, पलायन को लेकर पदयात्रा निकाल रहे थे, ठीक, और पप्पू यादव वैसे सुर्खियों में रहते हैं, दोनों ही नेताओं को मंच पर जगह नहीं दी। एक तरफ इंडिया गठबंधन की बात हो रही है, जो इंडिया गठबंधन के दल हैं वो साथ साथ आ रहे हैं, फिर एक तस्वीर ऐसी देखने को मिल जाए कि जो, क्योंकि ये जरूर मैं तो बोलूंगा कि कन्हैया कुमार के नाम से जितनी राजनीति हुई है तो उनको एक मुख्य चेहरा तो मानना चाहिए कि भाई मुख्य चेहरा तो है ही, ठीक है। तो जो तस्वीर आ रही है वो दिख रही है कि जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो उनको मंच पर चढ़ने ही नहीं दे रहे। जी कौन वायरल कर रहा है, कहाँ से आप बात कर रहे हैं कि वायरल हो रहा है? वायरल हो रहा है कि पूरे बिहार में आज चक्का जाम रहा, पूरे बिहार की जनता सड़क पर आकर चुनाव आयोग का जो यह तानाशाही रवैया है और जो है सो भाजपा के कोषांग के रूप में जो चुनाव आयोग काम कर रही है उसके खिलाफ में बिहार की जनता जो है सो लाखों लाख की संख्या में सड़क पर उतरी। चक्का जाम 100% सफल रहा। बिहार के लोगों का जबरदस्त आक्रोश और समर्थन देखने को मिला। वो वायरल यह हो रहा है, तो वायरल आप कह रहे हैं कि क्या हो रहा है? यह आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है? नहीं, बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है, लेकिन हमें तो ये भी दिखाई पड़ रहा है कि जो जनजीवन प्रभावित हुआ है, आवागमन बाधित हुआ है, रेल जो लेट हुई है, ये भी दिखाई दे रहा है। नहीं सुनिए ना, लाखों लाख जनता सड़क पर उतरी, यह आपको माने नहीं दिखाई पड़ रहा है? आपको दिखाई पड़ रहा है? दल में कौन मंच पर चढ़ेगा, कौन नहीं चढ़ेगा, यह फैसला मीडिया करेगी। नहीं, मीडिया नहीं करेगी, लेकिन जो विपक्ष जो भारतीय जनता पार्टी है, वो ये बोल रही है कि मात्र 2 ही राजकुमार है, एक कांग्रेस का राजकुमार है उनको जगह दी जा रही है, एक आरजेडी के राजकुमार है उनको जगह दी जा रही है। अरे सुनिए ना, भाजपा क्या बोलेगी? भाजपा की तो सारी कलई खुल चुकी। भाजपा क्या बोलेगी? भाजपा को यह दिखाई पड़ रहा है कि ये भाजपा नेताओं को चश्मा बदल ले, किसी आई स्पेशलिस्ट से आंखों का इलाज करवा ले। जिस प्रकार आज बिहार की जनता सड़क पर उतरकर उनके मंसूबे को जो चूर चूर करने का काम किया है, कहिए उनको देखने के लिए। श्याम सलोनी जी, अभी आपने चितरंजन गगन जी की बात सुनी, ठीक है, तो वो तो साफ तौर पर बोल रहे हैं कि भैया चश्मा उतार लीजिए और देख लीजिए, जो बिहार की जनता सड़क पर उतरी है तो वो बीजेपी के मंसूबों पर जरूर पानी फेर देगी। मैं सभी मित्रों को राधे राधे। पुष्पेन जी आपको भी नमस्कार। देखिए पुष्पेन जी, मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ बिहार की इस राजनीति को देख करके। तमाम विपक्षी पार्टियां हमेशा से ये कहती आई हैं और हम भी देखते हैं, हम भी उत्तर प्रदेश में देखते हैं, जो सत्ता पक्ष होता है तो सत्ता पक्ष अपने फायदे के लिए, सत्ता पक्ष पर आरोप लगते हैं कि सत्ता पक्ष अपने फायदे के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करता है और अपने लिए उपयोग करता है। यदि विपक्ष की बात मान ली जाए कि सत्ता पक्ष ने बिहार में वोटर लिस्ट बढ़ाई, फर्जी वोट बढ़वा दिए, वो अपने लिए बढ़ाए होंगे ना। अब इनको तो धन्यवाद करना चाहिए चुनाव आयोग का कि चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से, पारदर्शी तरीके से रिवीजन कर रहा है, कोई फर्जी वोट ना आ जाए, कोई गलत वोट ना हो, ईमानदारी का वोट पड़ना चाहिए। यदि विपक्ष को विश्वास होना चाहिए, आपत्ति जो हमको होनी चाहिए कि ये चुनाव आयोग ने क्या नया झंझट डाल दिया, उनको तो खुश होना चाहिए कि आज ही कोई बने भी होंगे फर्जी आधार कार्ड से या फर्जी वोटर लिस्ट, तो वो सत्ता में बनाए होंगे, सत्ता पक्षी होंगे। लेकिन परेशान विपक्ष हो रहा है, हैरान विपक्ष हो रहा है। कारण क्या है इसका? पुष्पेन जी, इसका केवल कारण ये है, कांग्रेस की जमीन बिल्कुल हर प्रदेश से खिसक चुकी है। कांग्रेस को अपनी जमीन तलाशनी है। कांग्रेस हर उस जगह पर जाना चाहती है जहां पर एक दूसरा कोई विपक्षी प्रमुख पार्टी के नेता उनसे मिल जाए। वहां राष्ट्रीय जनता दल की मजबूरी ये है कि
कि जनता वहां उनको लाइक नहीं करती है। बुनियादी 2-4 ऐसे लोग चाहिए। अब इन सबका मकसद है केवल मुस्लिम वोटों की ओर आकर्षित होना। ये अपने उद्देश्य से केवल मुसलमानों को आकर्षित करने के लिए कि हम तुम्हारे लिए जमीन पर आ रहे हैं। जिस तरह से ये अराजकता फैलाई जा रही है, टायर जलाए जा रहे हैं, ट्रेन रोकी जा रही है, बरसात का सीजन है, चारों तरफ बाढ़ आ रही है, लोग परेशान हैं, त्रैमान प्रकोप चल रहा है ऊपर वाले का। उसके बाद आप देखिए विपक्ष की जिम्मेदारी से बचने के लिए और कितना गलत तरीके से ये कार्य कर रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए, इनको शर्म आनी चाहिए। गगन जी, सर्विस कहाँ से लाते गगन जी, आपको शर्म आनी चाहिए। आपके नेता जिस तरह की हद दर्जे की बदतमीजी कर रहे हैं, जनता को परेशान कर रहे हैं। लेकिन श्याम सलोने जी, क्योंकि अभी जो आपकी तरफ से बार बार कहा जाता है कि भैया जब आरजेडी की सरकार थी सबसे ज्यादा जंगल राज तो तब हुआ करता था, ठीक है, तो अभी ये जो कुछ दिनों में मात्र 1 हफ्ते में 9-10 हत्याएं हो गई बिहार के अंदर, ये भी तो एक मुद्दा है, क्योंकि अब आरजेडी भी कह रही है कि जंगल राज तो भैया आपके सरकार में है। चौधरी जी, हाँ पुष्पेंद्र जी, गगन जी मैं बोल रहा हूँ, गगन जी आपका नंबर आएगा। गगन जी आप श्याम सलोने नहीं है, श्याम सलोने से क्वेश्चन किया तो उनको बोले दी। पुष्पेंद्र जी, जिस पार्टी ने कई वर्ष शासन किया हो, जंगल राज कायम किया हो, जनता जिस पार्टी से त्रैमान कर चुकी हो और जनता ने जिसको उखाड़ने का फैसला कर लिया और बार बार उखाड़ रही है, फिर भी वो पार्टी क्योंकि सत्ता में आने के लिए वो इतनी लालायित है, कभी जब जांच चलेगी तो मैं निश्चित तौर पर आप बिल्कुल 100% कह सकता हूं कि ये विपक्ष की चाल है और यही लोग मरवा रहे हैं। अभी ये तमाम लोगों को मरवाएंगे। उत्तर प्रदेश में भी होने जा रहा है। ये केवल बिहार की राजनीति नहीं है, क्योंकि बिहार में चुनाव नजदीक है, उत्तर प्रदेश में थोड़ा समय है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश में जो अराजकता थी नहीं, श्याम सलोने ये तो आरोप है, ये तो आरोप है, क्योंकि अब आप साफ तौर पर कह रहे हैं कि विपक्ष की चाल है। दूसरा ये भी एक कड़ी जुड़ती हुई नजर आ रही है कि ये जो महाराष्ट्र में भाषा विवाद वाला मामला चल रहा है, तो उसमें विपक्ष ये आवाज उठा रहा है कि ये बीजेपी की चाल है। बिहार में चुनाव है और बिहार के जो लोग हैं वो महाराष्ट्र में जाते हैं, उनके साथ वहां पर क्या दुर्गति की जाती है, ठीक है, तो ये बीजेपी की चाल है। पुष्पेंद्र जी मुझे एक बात का जवाब दीजिए, मेरे विपक्षी मित्र भी बैठे हैं, वो भी जवाब दें। जातिवाद की राजनीति कर कौन रहा है? उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव कर रहे हैं, महाराष्ट्र में इनके सहयोगी शिवसेना वाले मंत्री वाले कर रहे हैं, बिहार में इनके सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल के लोग कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल में इनके सहयोगी ममता बनर्जी कर रही है। जातिवाद कर कौन रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने एक भी स्टेट में कोई भी बता दे कि भाजपा ने कहीं पर जातिवाद किया हो? हमने समग्र हिंदुत्व की बात की है। हमने कौन सा जातिवाद किया है? इन्होंने हिंदुओं में पिछड़ों की बात की, क्या पिछड़े ठीक हिंदू है, नहीं होते हैं? एक बार चित्रंजन जी से ले लेते जवाब। चित्रंजन जी जवाब दे दीजिए एक बार। नहीं चौधरी जी, एक तरफ भाषण सुनवाते हैं, हमको बस थोड़ा सा समय दिए आप। नहीं बिल्कुल समय देंगे, दरअसल आपकी वीडियो नहीं आ पा रही है ना, तो आप देखते तो ज्यादा अच्छा रहता। नहीं सुन लीजिए, पहली बात जंगल राज कहाँ से आया? जंगल राज तो जो है सो भाजपा के मेयर थे पटना नगर निगम में, भाजपा नगर निगम पर भाजपा का कब्जा था और हाई कोर्ट ने भाजपा को कहा था, जिसके नगर निगम के बारे में कमेंट था जंगल राज, वह राजद के बारे में नहीं था। या तो परसेप्शन बनाने का, झूठ बोलने का, प्रोपगंडा करने का, या तो जो है सो इन लोगों का पुराना चरित्र रहा है। जंगल राज तो इनके ऊपर कहा था हाई कोर्ट ने, और हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जंगल राज के भी कुछ कायदे होते हैं। यहाँ तो कुछ कायदे नहीं है। एनडीए सरकार के बारे में जब मुजफ्फरपुर में बालिका गृहकांड हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जंगल राज के भी कुछ कायदे होते हैं। यहाँ तो कुछ कायदे ही नहीं है, तो केवल प्रोपगंडा करना, झूठ करना, प्रबंध करना, परसेप्शन बनाना। अरे एनसीआरबी का रिपोर्ट देख लीजिए कि राजद शासन काल में जब झारखंड बिहार के साथ में था और उस समय जो अपराधी
घटनाएं घटी और उसके बाद 2005 से लेकर 2022 तक जो है सो एनसीआरबी का रिपोर्ट देख लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ, वो तो जो है सो चित्ररंजन जी, जो एनसीआरबी की रिपोर्ट है वो बताती है कि 2005 से 2019 के बीच में सबसे ज्यादा ऐसी आपराधिक घटनाएं बढ़ी। नहीं चौधरी जी सुन लीजिए बोलने दीजिए। बोलो। स्थिति यह हो गई कि जब इनकी कलई खुलने लगी तो 2022 के बाद एनसीआरबी का रिपोर्ट लाना बंद हो गया, इसलिए कि अब जो है सो तो मामला सामने आ जाता तो एनसीआरबी का रिपोर्ट आना बंद हो गया 2022 के बाद। अब सवाल जो है सो आप जो चल रहा है, हमारे साथी बोल रहे थे मुसलमान हिंदू मुसलमान से आगे और जो है सो कब्रिस्तान से आगे आई लोग बढ़ नहीं सकते हैं। अरे आपके अरे सुनो यार, क्या अरे सुनो तो पहले, कितना तरीका किया। अरे क्या मूर्खों के बात करते हो यार, नहीं क्या बात करते हो। चलिए ठीक है, दोनों शांत हो जाइए, क्योंकि इस बात का सीधा विश्लेषण अभिषेक अहलावत जी कर देंगे, ठीक है, कि किसके राज में जंगल राज था, किसके राज में क्या कुछ था। और अभिषेक जी, जो आज का मामला सामने आया है उस पर जाहिल लोगों को बैठा लेते हैं डिबेट पर। नहीं, चित्ररंजन जी देखिए, ये आप डिसाइड नहीं करेंगे, ये डिसाइड करके हम बैठे किसको बैठाना किसको नहीं बैठाना, आपको भी तो हम लेकर आए, ठीक है। अब ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपके लिए कुछ बोलने लगेंगे, मैं ऐसे टोकूंगा, ठीक है। हमको नहीं बोलने दीजिएगा अभिषेक जी, कितना अब डाउन कर दीजिए दोनों। चितरंजन जी से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा और प्रणाम करूंगा सर्वप्रथम उनको कि हम जैसे छोटे से व्यक्ति को बोलने का अवसर प्रदान करें। दूसरा, मैं अपनी पैनल में जितने भी साथी मौजूद हैं उन सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करूंगा, आपके दर्शकों को प्रणाम करूंगा। आज का जो मुद्दा है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन की क्या हैसियत है, क्या वो अपने आप में इस तरीके से इंडिपेंडेंट है या नहीं। राहुल गांधी जी का जो आज वक्तव्य था उससे ये समझ में आता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो अपना काम ढंग से नहीं कर रही। चलिए, पप्पू यादव जी और इन पे कन्हैया जी पे बाद में आएंगे। पप्पू यादव जी के विषय में बड़े क्लियरली कह दूं, वो प्राचीन गुंडे थे बिहार के, हालांकि वो नेता हैं, परंतु जिस तरीके से हमने उन्हें पढ़ा है और जिस तरीके की हमने उनकी रिपोर्टिंग्स पढ़ी हैं अखबारों में, उससे पता चलता है कि वो एक वहां पे गुंडा थे जो कि रिफॉर्म हो गए, तो उन्होंने वहां पे राजनीतिक अच्छी करी। अब कन्हैया कुमार के बारे में मैं क्या कहूं, मैं तो सही बताऊं, अगर ईमानदारी से बोलूं तो ऐसे व्यक्तियों से मैं नफरत करता हूं, ऐसे लोगों को मैं देश में भी नहीं चाहता हूं जिसने कहा हो कि देश के टुकड़े होंगे। इंशाअल्लाह ऐसे व्यक्तियों को तो कांग्रेस में मैं हाथ जोड़ के कहता हूं कांग्रेस वालों से कि भैया इनको साथ मत लाइए। अब आते हैं इलेक्शन कमीशन पे। हो सकता है मेरी बात पे ये विरोध करे, परंतु मैंने ये अनुभव किया है, मैं भी बहुत पहले से इलेक्शंस को मॉनिटर करता आया हूं, खुद भी वोट डालने जाते थे। हमने देखा है कि जब तक टीएन शेषन नहीं आए थे, इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे टीएन शेषन, तब तक हमारे इलाके में दलित लोगों की, बैकवर्ड लोगों की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इलेक्शन के बूथ के नजदीक तक आ सके। बिल्कुल 100 मीटर के दायरे के नजदीक आने का मतलब होता था उसकी पिटाई। ये हालात थे पूरे देश में। और इस समय जो दुखी हैं लोग, ये जो गतिविधि चल रही है इलेक्शन कमीशन की, मैं गारंटी से कह सकता हूं इससे दुखी वही लोग हैं जो पिछड़ी जातियों को वोट देना नहीं चाहते। मायावती जी ने कभी विरोध किया? किसी भी पिछड़ी जाति के नेता जो वाकई में पिछड़े, मैं चलो याद हमारे जैसे हम जाट हैं यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपने आप में प्रबुद्ध हैं हम, वैसे ही यादव हैं वहां पे, वो भी प्रबुद्ध हैं। परंतु दुख की बात यह है कि मैं ये जानना चाहता हूं, मैं एग्जांपल के साथ दूंगा, जो बात राहुल गांधी कह रहे थे, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि एक इलेक्शन कमिश्नर हुए MS गिल, वो सबको मालूम है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। आप इंटरनेट पे उनका नाम खोलिए, आपको पता चल जाएगा कोई कांग्रेस के सांसद रहे राज्यसभा, और वो इलेक्शन कमिश्नर भी रहे। मैं उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहा, वो बढ़िया आदमी रहे होंगे,
परंतु एक व्यक्ति के ऊपर मैं आरोप लगा रहा हूं। नवीन चावला नाम के व्यक्ति इलेक्शन कमिश्नर रहे, और अगर आप सर्च करें तो उनके ऊपर इतने इल्जाम है, जो जो इल्जाम राहुल गांधी इस समय लगा रहे हैं उससे कहीं गुना ज्यादा। केवल एक नाम दे रहा हूं, नवीन चावला। अगर उनके नाम को अगर व्यक्ति सर्च करे, कंट्रोवर्सीज रिलेटेड विद नवीन चावला, अगर वो पढ़ ले तो पूरा जो चिट्ठा है कांग्रेस पार्टी का, जिस तरीके के आरोप वो लगा रही है और विपक्ष जो आरोप लगा रहा है, वो खुल चुका है। अब जब मैं तीसरी बात कहना चाहूंगा, देश का इलेक्शन कमिश्नर है, आप कहते हो आप वो बीजेपी से मिला हुआ, मान ली बात, फिर आपकी सीटें जो है महाराष्ट्र में कैसे आ जाती हैं, कर्नाटक में कैसे आ जाती हैं, तेलंगाना में कैसे आ जाती हैं, आंध्र प्रदेश में कैसे आ जाती हैं, राजस्थान में कैसे आ जाती हैं? मेरे सवाल हैं बड़े मामूली से, परंतु इन सवालों का कोई जवाब नहीं होगा। और आरजेडी जी के जो हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े भाई हैं, उनसे मेरा सवाल यह है, अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए। बिहार में मैंने खुद देखा है, मेरे दोस्त रहा करते थे, मैं पढ़ने के लिए वहां पे उनके साथ जाया करता था। अच्छा। मैंने खुद वहां के इलेक्शंस देखे, किसी माइका लाल की हिम्मत नहीं होती थी कि वोटर लिस्ट जानने तक के लिए आ जाए इलेक्शन कमीशन। ठीक, इतना डर था। ठीक है, आपकी आरजेडी पार्टी का। हाँ, चित्ररंजन आज ये माहौल है। हाँ, चित्ररंजन जी, एक तो ये राजकुमारों का दौर है। हाँ, ये तो एक तो ये जो वाक्य बताया, जो अभी अभिषेक अहलावत जी ने सवाल किए, और दूसरा अभी जो बिहार में मंत्री हैं हरीश साहनी की तरफ से भी ये कहा जा रहा था कि जब आपकी सरकार थी तो जो चुनाव करवाने जाते थे उनकी माँ पूजा करने बैठ जाती थी कि पता नहीं बेटा वापस आया या नहीं आएगा कि नहीं। ये हालात इस देश के रहे हैं, और इन हालातों को आप ये कहो कि जनता भूल गई है, मैं क्षमा चाहूंगा। दोनों बड़े भाई एक बार ले लेते हैं, मैं तो बहुत चित्ररंजन गगन जी से पूछ लेते हैं सर। केवल छोटा सा सवाल है, ये पूछ लीजिए इनसे। चित्ररंजन जी सुन पा रहे हैं सर आप? वो ये सवाल इतना गंभीर है कि इसका जवाब देना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, कम से कम आरजेडी जैसी पार्टी के लिए। हाँ, वो शायद उनका माननीय राहुल गांधी जी की बेटी की शादी हुई थी, तो किस तरह की लूट पटना में हुई थी, और शशांक रंजन भाई भी वहीं के हैं। मैं दावे से कह सकता हूं इनको भी मालूम होगा किस तरह की लूट हुई थी। शशांक रंजन जी के शोरूम खाली कर दिए गए थे। हाँ, शशांक रंजन जी, क्योंकि जैसा अभी वो रहा है, अभी अहलावत जी ने कहा कि मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो विपक्ष एक तरह से मजाक बनाने से लगा हुआ ना, समझ ही नहीं रहा। ठीक है, एक तरफ आप बात करते हैं संविधान, दूसरी तरफ आप निर्वाचन आयोग के कार्यालय का घेराव कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा एक समझने वाली बात है, आपकी पार्टी की तरफ से कई बार ये कहा भी गया है, ठीक है, कि हमने बीजेपी को जो बीजेपी कहती थी 400 पार उसको 239 पे हमने रोक दिया, ये हमारी ताकत थी। ठीक है, तो फिर आप कैसे उंगली उठा सकते हैं चुनाव आयोग पर? जी, मैं बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है, और विपक्ष को जहां भी कमियां दिखेगी या जहां भी शशांक जी कमी दिखे बात ठीक है, कमी दिखे बात ठीक है, उसका विरोध भी करना चाहिए, लेकिन जब कमी है ही नहीं और आप उसको भी कमी गिनाओ, जबरदस्ती एक मुद्दा बनाओ, तो ये तो गलत है ना। जबकि आप खुद उस चीज की जो रणनीति है उस पर काम ही नहीं कर रहे। ठीक है, आप खुद सोचो कि जो राज्य में आपकी सरकार बन गई, जहां पर आपकी सीटें अच्छी आ गई, आप वहां पर आवाज नहीं उठा रहे। जहां पर आपकी सरकार नहीं बन रही, ठीक है, आप वहां पर आवाज उठा देते हैं, आरोप लगा देते हैं। ठीक है जी, मैं पहले एक बात अब स्पष्ट करना चाहूंगा कि यह जो वर्ष 2009 में एक बयान आया था भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि ईवीएम हैव बिकम इलेक्ट्रॉनिक विक्ट्री मशीन फॉर कांग्रेस, तो भाई भारतीय जनता पार्टी ने भी समय के साथ चुनाव आयोग की कार्यशैली और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर उंगली उठाए, और आज अगर कांग्रेस पार्टी भी उठा रही है तो इस ऐसे मौके पर कांग्रेस और भाजपा को एक साथ इस बात पर सहमत होकर जांच करवा लेने की आवश्यकता है
कि क्या चुनाव आयोग सही में गलत है या सिर्फ यह जो है एक राजनीति का विषय बनकर रह गया है। बिल्कुल शशांक जी, अभी आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी वो भी सवाल खड़े करती थी, ठीक है, आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, अब आप विपक्ष में है, तो ये जो जिम्मेदारी आपने ले लिया। देखिए, विपक्ष का धर्म तो निभाना ही पड़ेगा। तो धर्म निभाइए ना, धर्म निभाइए ना, ये धर्म थोड़ी है। गलत लगेगा मैं तो वहाँ विरोध करूंगा। मैं हर प्रकार से निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा हूँ कि जहाँ से भी आवाज उठ रही है उस आवाज को दबाने के बजाय जांच करवा लिए जाए। भाई मेरा सवाल ये है कांग्रेस पार्टी से कि जब आप जीतते हैं तो आप विरोध क्यों नहीं करते? आपको क्या लगता है बीजेपी आपको जिता रही है? अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बीजेपी के दबाव में है तो वो अपने दबाव में कांग्रेस को जितवा रही है। ये तो बड़ी अजीब विडंबना है। और एलावत जी सबसे बड़ी बात यह है कि जिस अमेठी से राहुल गांधी हार गए थे वहां से अब की बार राहुल गांधी जी की जगह और लड़े केएल शर्मा, वो भी जीत गए, राहुल गांधी दूसरी जगह से लड़े वहां से भी जीत गए, तब इस तरह के सवाल पैदा हो रहे हैं। ये मैं इन परिस्थितियों के बीच भी यह बात फिर से कहता हूं कि चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के प्रयोग पर सरकार और विपक्ष को एक बार साथ आकर विचार करने की आवश्यकता है। अगर आम सहमति बनती है कि चुनाव मतपत्रों से करवाए जाएं, तो देश को मतपत्र की ओर लौट जाना चाहिए। और यह बात मैं अभी जरूर कह रहा हूं, लेकिन कांग्रेस के दौर में आडवाणी जी ने भी यह बात कहा था कि देश को बैलेट की ओर लौट जानी चाहिए। मैं आडवाणी जी का समर्थन करता हूं। मैं कांग्रेस की बातों की पुष्टि करने के बजाय आडवाणी जी का समर्थन करता हूं। मैं भी यहाँ पे शशांक रंजन भाई के साथ अपने साथ खड़ा हूं, क्योंकि विपक्ष में जब भी बीजेपी रही है तो उन्होंने भी सही फैसलों का भी विरोध किया है, परंतु मैं कांग्रेस से उम्मीद थोड़ी बेहतर करता हूं। मेरा मानना यह है कि कांग्रेस को दोबारा से सत्ता में आना है, और अगर सत्ता में आना है तो ऐसे मुद्दे ना उठाए जिसकी वजह से बीजेपी को फायदा हो। आप वो मुद्दे उठाएं जिससे बीजेपी का नुकसान हो। आप मुद्दा उठा रहे इलेक्शन कमीशन का, और आपके दामन जो है वो बहुत ज्यादा मैला है इस मामले में। क्षमा चाहूंगा कांग्रेस का और आरजेडी दोनों का है, और बीजेपी का इस मामले में उन्होंने विरोध भले ही किया हो विपक्ष में रहते हुए, परंतु उन्होंने इस तरह की बात नहीं की कि मैं आपको बताया ना चावला साहब का नाम। चावला साहब रिपोर्ट किया करते थे फोन करके मीटिंग्स के बाद कि मीटिंग में ये हुआ, और इसका विरोध आपको बताता हूं किसने किया है। इन चीजों को उठाया गया है हाई कोर्ट्स में, और हाई कोर्ट्स ने मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट ने नवीन चावला जी के लिए कहा था कि ये कोई भी संवैधानिक पद धारण करने लायक नहीं है। ये हाईकोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश इंदौर बेंच ने कहा। अब आप देख लिए ऐसे व्यक्ति को आपने ना केवल इलेक्शन कमिश्नर कांग्रेस ने बनाया, और उनके ऊपर जब इल्जाम लगते रहे उसके बावजूद भी आप उनको कैरी करते रहे। आज जिस तरह की बातें कांग्रेस से और विपक्ष से आ रही है वो हास्यास्पद है मुझ जैसे व्यक्ति के लिए जो स्टडी करता है। शशांक रंजन जी, मेरे हिसाब से फिलहाल की स्थिति तो इतनी बदल चुकी है। अगर हम पुराने समय की बात करें तो जो बाहुबली होते थे वो एक तरफा वोटिंग करवा देते थे कि आपको इसको वोट करना है तो इसको ही करना है। तो मेरे हिसाब से आपको इस चीज का विरोध ज्यादा करना चाहिए कि अगर आज के समय में भी कहीं पर आपको लगता है कि भैया दबंग लोग जबरदस्ती वोट करवा देते हैं, ठीक है, ऐसा मुद्दा शायद आपने कभी उठाया नहीं है। यह समय के साथ मुद्दे उठाए जाएंगे, और इस वक्त अगर हमारे सामने ऐसे मुद्दे आएंगे तो हम इस प्रकार के मुद्दों को भी उठाएंगे, और देश में निष्पक्ष चुनाव हो, हमारा लोकतंत्र स्वच्छ और सफल रहे, हम इसी बात की कामना करते हैं। जब आप ये बात बोलते हैं ना कि देश में निष्पक्ष सवाल हो तो लोकतंत्र पर ही सवाल खड़ा हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी तरफ से हमेशा निष्पक्षता की बात की गई है और आगे भी की जाती रहेगी, और जहां भी निष्पक्षता की बात होगी कांग्रेस पार्टी समर्थन करेगी। एलावत जी। रंजन भाई, मेरा मानना है केवल कहने से कुछ नहीं होता। कहना सिद्धांत पे सिद्धांतवादी होना अलग बात है, आपके कर्मों में वो दर्शाना चाहिए। शशांक भाई, मैं आपको पर्सनली नहीं कह रहा हूं, आपकी पार्टी के ऊपर कह रहा हूं।
ये देखिए कि आपकी पार्टी ने एक सिटिंग कमिश्नर को, इलेक्शन कमिश्नर को, जब वो रिटायरमेंट लेता है उसको आप राज्यसभा सांसद बनाते हैं और बड़े लंबे समय तक रहता है। और बड़े मजे की बात है, ये केवल इलेक्शन कमीशन के साथ नहीं है, मैं आपको नाम बता सकता हूं सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, जो कि सांसद रहे, सांसद से रिटायर हुए और दोबारा जज बन गए कांग्रेस सरकार के द्वारा। अब देखिए इस तरह की तो अंधेर नगरी आज नहीं है। ये मैं मानता हूं बीजेपी भी पाक साफ नहीं है, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है, परंतु ये कह देना कि बीजेपी आपके हद पे उतर आई है, ये गलत है। ठीक है। बीजेपी ने जिस तरीके से आज की तारीख में वोटिंग होती है, ये मैं गारंटी से कह सकता हूं अपनी पर्सनल, मैंने देखा है उन जगहों पे जहां पे वोट नहीं पड़ती थी और वोट पड़ जाती थी, बक्से के बक्से चोरी होते थे, आग लगा दी जाती। हाँ बिल्कुल, मैं वही बता रहा था। इलेक्शन देखे, पश्चिम उत्तर प्रदेश के इलेक्शन देखे, ठीक है, लेकिन काफी कुछ बदला है, ऐसा नहीं है कि बदलाव की स्थिति नहीं बनी, काफी कुछ बदला है इलाहाबाद जी। ठीक है, खैर श्याम सलोने जी काफी समय से बैठे हैं। श्याम जी, अभी जो शशांक रंजन की तरफ से कहा जा रहा है कि पक्ष और विपक्ष आपस में सहमति बनाकर, ठीक है, इस बारे में चर्चा कर लें तो क्या दिक्कत है? देखिए पुष्पेंद्र जी, ये सवाल आपस की सहमति का नहीं है। होता क्या है, एक बहुत पहले गाना आया था, 100 इल्जाम लगाए आपने हम पर लगाए, बोली और क्या चोरों को सारे नजर आते हैं चोर, करके एक गाना था। अब मैं किसी को चोर और साहूकार नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वो गाना कहाँ के पास बैठता है। जब उनकी सरकार थी शशांक जी की, और शशांक जी की सरकार में जिस तरह के नाम अभी इलाहाबाद जी ने लिए थे, तो वो कांग्रेस अच्छे से जानती है कि हमने क्या किया था अपनी सरकार में। अब तो की जनता, उनके जंगल राज, फिर शब्द वही आते हैं कि वो जंगल राज को जनता इमाम करने लगी और जनता ने उनको नकार फेंका। कितनी जातियों की उन्होंने बात रखी, जातिवाद में लगाया, देश को बंटवारा कर दिया। अब आकर के कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा था भारत की जनता को, अब ऑप्शन मिला है। एक ऐसा नेता मोदी जी के रूप में जब मिल गया तो जनता उस नेता को खोना नहीं चाहती है। अब कांग्रेस को लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे हमने तो अकंडे अपनाए थे, हमने जिस तरह के चुनाव आयोग को अपने कब्जे में लिया था, कहीं भाजपा तो नहीं ले रही है। तो ऐसा जो चोर होता है ना, जिसके अंदर चोर होता है, जिसने चोरी की हो, उसे महसूस होता है। और जो आज जिस तरह की अराजकता की गई है बिहार में, ये बड़ी सोचे समझे साजिश के तहत हुआ है, क्योंकि कल फैसला होना है सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट को दबाव में लेने के लिए कि आप कोई ऐसा फैसला ना कर दें कि बिहार में आग लग जाए। ये जहां बिहार की जनता नहीं है सड़कों पर, खूब अपने कैमरे निकाल लीजिए, पूरे कैमरों से जांच कर लीजिए, आपको बिहार की आम जनता दिखाई नहीं देगी। केवल इनके अपने पेटेंट कार्यकर्ता लोग हैं जो अराजकता फैला रहे हैं, जिनकी अराजकता के लिए केवल सुप्रीम कोर्ट के दबाव में लेने के लिए, क्योंकि जब ये सरकार में थे तब भी यही काम करते थे, तो इनको लगता है कि भाजपा में भी यही हो रहा है, जबकि भाजपा जनहित के कार्य करती है। बिल्कुल, और कार्य करेगा पुष्पेंद्र जी, और जनता उसको अपने सर्वे सभा बनाएगी। बिल्कुल। और इलाहाबाद जी, मुझे तो ये बात तो समझ में नहीं आती कि चलिए ठीक है, अगर किसी को किसी तरह का प्रदर्शन करना है, जनसभा करनी है, रोड शो करना है, चक्का जाम करना है, करो, लेकिन जब ये बार बार संविधान की बात करते हैं कि संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तो इनको ये दिखाई नहीं देता कि आपने जो चक्का जाम किया है और आपको देखते देखते जो जिला स्तर के आपके कार्यकर्ता हैं वो भी चक्का जाम करने से लगे हुए हैं, तो आम जनजीवन कितनी ज़्यादा प्रभावित होने से लगा हुआ है, कितने शहरों के लोग परेशान हो रहे हैं, आवागमन बाधित हो रहा है, रेल जो है वो भी लेट हो रही है। देखिए, चक्का जाम करना भी, विरोध प्रदर्शन करना भी कभी गलत नहीं होता। हाँ, आम जनता के साथ बड़ी विडंबना के साथ ये होता है कि उनके साथ नाइंसाफी होती है। मैं बिल्कुल यही बात बोल रहा हूं, क्योंकि आपने कई बार देखा होगा कि कोई भी पार्टी मुंह उठा के बोल देती है कि फलानी तारीख को भारत बंद, मतलब भारत जैसे कोई दुकान हो गया। हम तैयार हैं भारत बंद के लिए, हाँ, परंतु हमारा सवाल बस इतना सा है, किस वजह से? हाँ, आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमिश्नर को आपने, जो बीजेपी ने जो है वो कब्जा कर लिया है, इलेक्शन कमीशन जो है इंडिया का बिक चुका है।
आप बेसिकली भारत की डेमोक्रेसी पे सवाल उठा रहे हैं। तो फिर सवाल आता है, फिर हम जैसे लोगों को पूछना पड़ता है कि आपके जमाने में आपकी प्रधानमंत्री माननीय इंदिरा गांधी जी, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, परंतु इलेक्शन में धांधली की वजह से ही उनको इमरजेंसी लानी पड़ी थी और उनको कोर्ट में पेश होना पड़ा था। तो ये आपके पार्टी की परिपाटी रही है। एक भी बीजेपी का आदमी इसमें लिप्त नहीं पाया गया, चाहे आप नरेंद्र मोदी को उठा लो या किसी को भी। अब हम आते हैं ये फर्जी वोटर्स जो हैं, आप जम्मू से शुरू करिए, कश्मीर से शुरू करिए। जम्मू में आप जाके देखिए, वहां पे भी आपको फर्जी वोटर मिलेंगे। बाकायदा वहां पे बस्तियां बची हुई हैं जहां पे रोहिंग्या बसाए गए हैं। आप हिमाचल में जाइए, उससे थोड़ा सा नीचे, वहां आप जाके देखिए, वहां पे जबरदस्ती मुस्लिम कम्युनिटीज को बसाया गया है, जिनके मैं खुद हिमाचल में रहता हूं और मेरी खुद की फैक्ट्री है वहां पे। मेरे पास वहां का आधार कार्ड नहीं है, परंतु मैंने देखा है वहां के मुस्लिमों को, जो पिछली कांग्रेस की सरकार में वहां पे इतनी बड़ी संख्या में वहां पे आए और उनके पास राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, क्या उनकी सत्यता जांच नहीं कर सकता इलेक्शन कमीशन? इलेक्शन कमीशन का और दूसरा काम क्या है? इलेक्शन कमीशन का पहला काम तो है भारत में फेयर इलेक्शन कराना, और फेयर इलेक्शन कराने का पहला चरण यह है कि जो वोटर्स हों वो फेयर हों। अगर इलेक्शन कमिश्नर को यह समझ में आ रहा है, बिहार के इलेक्शन कमिश्नर को यह समझ में आ रहा है कि कोई धांधली है, तो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, सत्यापन के लिए कह रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि कांग्रेस और आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं वो अपने वोटर्स के साथ जाके खड़े हों। जैसे बीजेपी ने पन्ना प्रमुख बनाए हैं, उनके यहाँ हर पन्ने का एक प्रमुख है, वो जाके इलेक्शन कमिश्नर के सामने दिखा सकता है कि ये लोग मेरे इलाके में रहते हैं, बिल्कुल, और इन लोगों की वोट जायज है। हाँ। मैं अर्ज करूंगा अपने आरजेडी के प्रवक्ता से भी और कांग्रेस के प्रवक्ता से भी कि अपने संगठन को कहें कि हमारे किसी वोटर की वोट ना कटे, बिना इलेक्शन कमीशन को कटघरे में रखें, अपना दायित्व निभाएं। इलेक्शन कमीशन से इस तरीके की बातें कि भाई वो बेईमान है, उनको तो जांच करनी है, जिसके कागज नहीं मिलेंगे वो हटाया जाएगा और हटाया जाना चाहिए। ये हकीकत है इस देश की। इलेक्शन जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी जो इंटेलिजेंस एजेंसियां थी उनकी ये रिपोर्ट थी, मेरी खुद की पड़ी हुई है। जो अगर रंजन भाई या जो अपने चितरंजन भाई हैं वो कहें तो मैं उनको भेज दूंगा, मेरे पास व्हाट्सएप पे पड़ी है, मैं भेज दूंगा। उस जमाने में भी ये रिपोर्ट थी कि भारत में बहुत ज्यादा फर्जी रिपोर्टर्स आ रहे हैं, ये वोटर्स आ रहे हैं, इनको सत्यापित करने में समस्या क्या है? मेरा जानना बस इतना सा है, सत्यापन हो जाए किसी वोट का, मेरी भी वोट का सत्यापन हो जाए, रंजन भाई का भी हो जाए, श्याम भाई का भी हो जाए, चितरंजन भाई का भी हो जाए, इसमें समस्या क्या है? शशांक रंजन जी, अभी मतलब काफी अच्छी बात कही, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पन्ना प्रमुख बनाए हुए हैं, ठीक है, और वो सीधी सी बात है, जो उनके एरिया में वोटर्स हैं उनके पास लिस्ट रहती है, वो दिखा भी देते हैं कि ये फलाने फलाने वोटर्स हैं, ठीक है। और मैंने भी कई बार देखे हैं जब आस पड़ोस में पता चलता है कि यार मेरी तो वोट आई है लेकिन इसकी वोट नहीं आई, ठीक है, तो तब आपको अपने ऐसे वोटर के साथ खड़ा होना पड़ेगा, ठीक है। अभी आपको पता ही नहीं है कि आपके कितने वोटर्स की वोट नहीं आई है, बस सीधा सीधा एक मोटा सा आंकड़ा बना के आप चलने से लगे हो। देखिए, कांग्रेस पार्टी यह पूर्वानुमान लेकर राजनीति नहीं करती है, बल्कि मतगणना के आधार पर विश्वास करती है, मतगणना पर विश्वास करती है। आपको रिपोर्ट है सर, आपकी कांग्रेस पार्टी कोई नई नहीं है, ये बहुत पुरानी पार्टी है, ये आम आदमी पार्टी नहीं है, देश को आजाद कराने वाली पार्टी है, सारी इंटेलिजेंस आपके अंडर में रही है। अभी कुछ दिनों तक आपकी सरकार थी, वो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आपके पास नहीं होगी जो मेरे पास है। जी, तो मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा कि यह जो है मतदाताओं की सूची तो है और हमें जो है इसके सत्यापन में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस तरह से आनन फानन में किया जा रहा है, हमें आपत्ति इस बात पर है कि थोड़ा समय दिया गया होता ताकि लोगों को दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में समस्याएं नहीं होती। यह बहुत कम समय दिया गया है, जो कि एक तरह से कहा जाए तो उचित नहीं है। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस ने अभी से तैयारी कर ली है कि ठीकरा किसके सर पर फोड़ना है, चुनाव तो हारने वाली है कांग्रेस। नहीं, कांग्रेस पार्टी चुनाव हार नहीं रही है, इस बार कांग्रेस पार्टी की गठबंधन की ही सरकार आ रही है बिहार में। हाँ।
कांग्रेस पार्टी के ही गठबंधन की सरकार आ रही है और बिहार की जनता ने कांग्रेस को फिर से गले लगाने का निर्णय ले लिया है। नहीं देखिए, आपकी बिल्कुल खुशी जाहिर कर रही है ये बात कि हो सकता है ऐसा हो जाए, और आपने केरल का तो बता दिया था कि वहां से जो आपके उम्मीदवार रहेंगे मुख्यमंत्री पद के वो शशि थरूर रहेंगे, तो एक बार बिहार का भी बता दीजिए। देखिए, यह जो है चुनाव से पहले तय कर लिए जाएंगे। हमारे खेमे में बहुत से वरिष्ठ नेता हैं, डॉक्टर मदन मोहन झा जी हैं, डॉक्टर समीर कुमार सिंह जी हैं, और भी बहुत से लोग हैं, हमारे आफाक आलम भाई हैं, और भी जो है कई प्रकार बहुत से लोग हैं, विधायक और विधान पार्षद हैं, उनमें से कोई मुख्यमंत्री हो सकते हैं। बाकी कन्हैया कुमार से मेहनत करानी है, कुछ देना है नहीं, कन्हैया कुमार भी हो सकते हैं। मैंने कहा बहुत से लोग हैं जिनमें से कुछ विधायक भी हैं। नहीं, आप कन्हैया कुमार को उम्मीदवार लेकर चल रहे हैं। देखिए, यह तय किया जाए। अगर आप नहीं देखिए, मैं अगर खुद अपने हिसाब से बताऊं, अगर आप कन्हैया कुमार का नाम अभी से घोषित भी कर देंगे तो हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी जीतने वाली हो तो शायद हार जाए, शायद एक सीट भी ना निकले। ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी में आम सहमति से निर्णय लिए जाते हैं और आम सहमति बनाकर मुख्यमंत्री भी घोषित किए जाएंगे, इस पर कोई विवाद नहीं है। चलिए ठीक है। श्याम सलोनी जी, लास्ट कमेंट। श्याम सलोनी सुन पा रहे हैं? चलिए ठीक है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। और जिस तरीके से बिहार में इंडिया गठबंधन ने चक्का जाम किया, क्या चक्का जाम से बिहार में इंडिया गठबंधन की बात बनेगी? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। और जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी लगातार विपक्ष पर सवाल उठा रही है, विपक्ष भारतीय जनता पार्टी पर और जो जेडीयू है उस पर सवाल उठाने से लगे हुए हैं, क्योंकि बीते कुछ दिनों में कुछ ऐसा देखने को भी मिला है। लेकिन जिस हिसाब से एक मुद्दा बनाया गया है इंडिया गठबंधन की तरफ से, अब उस मुद्दे को कितना सफल इंडिया गठबंधन बना पाता है, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।